हेलो गाइस, आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी कि हमें एचपीएससी पीजीटी 2024 की प्रेप कैसे करनी है। ठीक है, कैसे वन बाय वन कैसे हम एक एक सब्जेक्ट को उठाएं और कैसे उसकी प्रेप करें। ठीक है, ये डिमांडेड वीडियो है। कृष्णा करके एक स्टूडेंट ने बोला था कि आप ऐसी स्ट्रेटजी डालो कि हमें पता चले कि कैसे प्रेप करनी है 2024 वाले एग्ज़ाम की। तो इसमें मैं कम्प्लीटली अपनी स्ट्रेटजी बनाने वाली हूँ, जैसे मैंने तैयारी की थी, जैसे मैंने अपने सारे टेस्ट क्लियर किए हैं, जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब पाई है। तो जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब मेरी तैयारी करके मैंने पाई है, तो वैसे ही सिर्फ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। और इसमें साथ में वही एक्सपीरियंस भी जो कि हम अपनी एकेडमी में पढ़ाते थे, तो कैसे हम बच्चों की तैयारी करवाते थे। तो सबसे पहला और जो सबसे फर्स्ट है वो है PYQ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं 1 नंबर देना चाहूँगी तो वो होगा आपका जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले पेपर के रूप में हमारे पास सिर्फ है 2023 वाला पेपर। 2023 वाला पेपर सिर्फ एक ही पेपर है हमारे पास। ठीक है, एक मीन्स यानी प्री और मेंस दो पेपर हमारे पास हो जाते हैं। तो 2 जो पेपर हैं हमारे पास, उन्हीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा पेपर कैसा आने वाला है। आपको सबसे पहले दोनों ही पेपर उठाने हैं। दोनों पेपर में से आपको, चाहे आपको 2 दिन लगे, ठीक है, उस पेपर का आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस करना, चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, कितने भी दिन लगे आपको, ठीक है, 5 दिन लगे, दोनों पेपर को आपको बड़े अच्छे से एनालिसिस करना है। इवन आपको उसका हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑप्शन को अच्छे से स्टडी करना है। और इवन उसके जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी आपको सोल्व करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन 3 कॉम्प्रिहेंशन आए हुए हैं आपके, तो तीनों कॉम्प्रिहेंशन से आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है उसको सोल्व करने में। ठीक है, अगर आपको ये होता है कि हाँ आपको इंग्लिश की हिंदी नहीं आती है उस टाइम पे, तो ट्रांसलेटर वाला एक ऐप होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। उससे उसमें आप जो जो भी डालते हो इंग्लिश का वर्ड, तो वो उसको ऑटोमेटिक आपको हिंदी बना के दे देता है उसकी। ठीक है, तो वो वाला ऐप डाउनलोड करके आप उसके अंदर, लेकिन जो भी आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं, जो प्रेसेस दी हुई हैं, सब आपको सोल्व करना है। उसमें आपको कितना ही टाइम लगे। उसके बाद आपके पास एक एक्सपीरियंस आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। फिर आपको एक पेन कॉपी लेना है। पेन कॉपी लेके आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें लिखनी है कि क्या चीज़ें, तो कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं आते हैं, आपको एक पूरा डिटेल बना लेनी कि इन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे टॉपिक आपको बड़े अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये काम पहले आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपके पास खुद इतना एक्सपीरियंस होगा कि क्या आपको पढ़ना और क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको कहीं जाके स्ट्रेटजी देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी, यही नहीं, जो भी आपका एग्जाम आए उससे पहले जो भी आपके PYP रखे हैं, यानी प्रीवियस ईयर जो पेपर रखे हैं, आपको उनकी स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है उनकी। उसके बाद आपको कुछ भी बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने HPSC PGT के जो परी वाला पेपर है उसको मैंने बड़े अच्छे से सोल्व करवाया, और मेंस वाला पेपर भी मैं एक एक टॉपिक उठा के उसको सोल्व करवा रही हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, बल्कि जो परी वाला पेपर है वो मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है आपको, तो आप देख सकते हैं। 2 वीडियो डाली हुई है मैंने कंप्लीट, मैंने उसमें क्या नाम है स्टडी करवाई है आपको कंप्लीट की उसके इवन ऑप्शन को भी मैंने डिस्कस किया है उसमें। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी हैं जो वो मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप एक बार खुद से देख लेना, क्योंकि उनमें उनको अगर मैं करती तो फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। उसके बाद अब ये है, देखो देखो ये आपका पैटर्न आया हुआ, ड्यूरेशन दी हुई है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, वेट इज़ 25% टोटल मार्क्स। ठीक है, और क्या नाम है एजुकेशन, ये देखो ये वाला जो पार्ट था, अब जो नोटिफिकेशन आया उससे हमें पता चला है कि ये वाला जो पार्ट है आपका वो कट गया सारा। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपकी बार आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब की बार सिर्फ आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। अब ये सबसे, मतलब मैं कहती हूँ बहुत प्लस पॉइंट है आपके पास कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट, आपको सिर्फ आपका सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट में भी आपको क्या पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है आपको। लिटरेचर और ग्रामर 2 ही तो सब्जेक्ट हो गए आपके। और इसके साथ साथ आपको रीडिंग और क्या नाम है राइटिंग, दोनों, रीडिंग और राइटिंग दोनों ही चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। ठीक है, रीडिंग भी और राइटिंग भी। रीडिंग और राइटिंग को आपको कैसे मतलब इम्प्रूव करना है, उसके लिए मैं आपको
टिप्स दूंगी इस वीडियो में, जो रिटर्न में होंगे, जो आप आराम से पढ़ लेना फिर बाद में, ठीक है। पर अब करते हैं बात ग्रामर की, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई, ये कहते हैं कि नहीं आएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये आपका सेकंड पेपर वाला आ गया है ना, ये देख लेना आप सारा एक बार। अब देखो ये वाला जो पार्ट आया हुआ है लिटरेचर का, जो ये इसने दिया हुआ मेंशन किया हुआ है, तो ये दोनों ही में आएगा, आपका प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। आपको क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक को, लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैंने करवा रखा है, ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग पेडालॉजी, ग्रामर कंपोजिशन, पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, इन सारे टॉपिक की आपको डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। आपको यूट्यूब में मिल रहा है, वहाँ से कीजिए। आपके पास कोई बुक है तो उससे कीजिए, या फिर आप सबसे अच्छा है कि आप गूगल में टाइप कीजिए और गूगल में आपको कोई भी नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। और इसके साथ आपको करने हैं जो PYQ है, यानी कि जो DSSB में आए हुए हैं, जो नेट में आए हुए हैं। नेट से बाहर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। नेट में जो पिछले वाले पेपर हैं वो बहुत सारे पेपर आपको PYP आपको मिल जाएंगे इंग्लिश नेट के, ठीक है। UGC नेट के अंदर जितने सारे भी क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, आप रूटीन बना लीजिए कि एक पेपर में आपको आज डिस्कस करना है। एक पेपर जो सेकंड वाला पेपर आता है, फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला पेपर जो आता है, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो वाला पेपर आप अगर उठा के सोल्व करोगे ना, तो फिर आपका आई थिंक कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप एक बार जो नेट वाले पेपर हैं सारे, उनकी स्टडी कर दीजिए, ठीक है। उनके ऑप्शन, उनके सब कुछ, हर चीज़ की आप स्टडी कर दीजिए, क्योंकि उससे नेट के अंदर इतने सारे नेट के पेपर हो गए हैं, आपको इतने सारे मिलेंगे, तो उसके अंदर आपको मेन क्वेश्चन मिलेंगे। लिटरेचर को अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेट के का जो सिलेबस है, नेट का जो इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है वो अथाह है, मतलब उसका आपको यही अंदाज़ा नहीं कि वो कितना ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। तो उस सिलेबस को आप सारा का सारा स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए आप अच्छा होगा कि आप DSSB वाले PYQ या दूसरे जो पेपर में TGT PGT में PYQ आए हुए हैं, उनको डिस्कस, वो सारे पेपर उठाओ, उनको सोल्व करना शुरू करो। नेट वाले पेपर सोल्व करना शुरू करो, ठीक है। वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टडी करेंगे तो वो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा सिलेबस आप कवर कर ही नहीं सकते। और स्पेशली जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे रोमांटिक केस दी हुई है, जो भी दिए हुए हैं मेन वो टॉपिक आपको उठाने हैं। अब आपका लिटरेचर भी हो गया है। उसके बाद बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर के अंदर मैं कहती हूँ कि डीप लेवल की ग्रामर पूछी गई है, जो कि आपकी वॉइस है और जो आपकी नरेशन है। नरेशन के और जो वॉइस के क्वेश्चन हैं वो प्री में भी और आपके मेंस में भी, दोनों में ही आपके पूछे गए हैं। प्री के अंदर आपको ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आप ईजिली चूज कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन है, अगर आपको पेशे वॉइस नरेशन आती है तो। लेकिन मेंस के अंदर तो आपको पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपको सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस आपको खुद ही, मतलब उसको क्या नाम है, पैसिव वॉइस में और नरेशन में चेंज करना है खुद ही। और वो लेट वाले और वो क्या नाम है, अच्छे लेवल के मतलब सेंटेंस दिए हुए हैं, जो कि आपको ऐसे नहीं, मतलब सिंपल आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो SP बख्शी वाली बुक आती है, मैं आप वही रिकमेंड करूँगी। उसके अंदर आपको कंप्लीट मतलब आपको मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि इसका एक्सरसाइज उसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है। तो सारी एक्सरसाइज अगर आपने वो सोल्व कर ली, नरेशन की, पैसिव वॉइस की, तो आप अच्छे से, मतलब इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और जितने सारे टॉपिक ग्रामर के दिए हुए हैं, आपके जो सिलेबस है, आप उस सिलेबस को भी पास में रखेंगे एकदम से, उसकी PDF निकलवा के। तो जितने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना PDF के अंदर, जितने सारे टॉपिक दिए हुए हैं ग्रामर के, हर टॉपिक को आप SP बख्शी से एकदम से अच्छे से तैयार कर लेंगे। लिटरेचर के जो आप क्वेश्चन करेंगे, जो नेट से करेंगे, जहाँ से भी करेंगे, उसके लिए आप टाइम हर रोज़ रखिए, क्योंकि नेट का जो इंग्लिश लिटरेचर वाला सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ साथ आप एकदम से एक बार में SP बख्शी वाली जो बुक है
उसको कंप्लीट कर दीजिए 1 वीक में, 2 वीक में, जितना भी टाइम लगे। 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक उठाइए और उसको अच्छे से कवर कीजिए, उसकी सारी एक्सरसाइज कीजिए, सारे रूल रेगुलेशन को लर्न कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आपका हर टॉपिक के बाद आपको जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी आपको सोल्व करनी है, चाहे वो प्रीपोजिशन की हैं, चाहे फिर वो क्या नाम नरेशन की हैं, वॉइस की हैं, मतलब जितने भी सारे टॉपिक आपके दिए हुए हैं वही। और उसके बाद बात करते हैं रीडिंग और राइटिंग की। रीडिंग और राइटिंग सच में आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रीडिंग और राइटिंग इसकी प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रीडिंग, राइटिंग और साथ में आपकी वोकैब भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। ये इन तीनों के लिए मैंने आपके लिए टिप्स छोड़े हैं, जो कि अब मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ आपको, उससे आपको टिप्स मिल जाएंगे और वो आप स्टडी करना, ठीक है। मैं अगर सारा स्टडी करूँगी तो बहुत बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, और मैं आपको सारे एक बार दिखा देती हूँ कि सारे क्या है। तो रीडिंग और राइटिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्ट्रोक नहीं हुई तो आप रीडिंग पैसेज और प्रेसी राइटिंग और ये सारे सब कुछ आप नहीं कर पाएंगे। राइटिंग नहीं हुई तो फिर आपका पेपर रह जाएगा। राइटिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो आपका एग्जाम रह जाएगा। मैंने आपको ट्रिक से बताया हुआ है कि राइटिंग स्किल में जो ऐसे लेटर हैं उनको ट्रिक से कैसे लिखना है, ठीक है। वो ट्रिक भी आप अपना सकते हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ वैसा फॉर्मेट आप खुद भी बना सकते हैं अपने पेपर के लिए। मैंने 9 वीडियो डाली हुई हैं लेटर राइटिंग की, ऐसे राइटिंग की, ठीक है। और तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि 20 टाइप के इस तरह के ऐसे आ जाएंगे तो आप कैसे एक ऐसे, मतलब एक ऐसे में इतने सारे ऐसों को, जो भी ऐसे या लेटर हैं उनको कैसे लिखेंगे, तो ट्रिक बताई हुई है मैंने, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं और उसी तरह का कोई आप अपना भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वोकैब भी आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। अब देखो ये वाला है, अंग्रेजी को आपको कैसे रीडिंग राइटिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। नियमित अभ्यास करें, शब्दावली सीखें, लेखन का अभ्यास करें, समझ को बढ़ाएं, ग्रुप डिस्कशन में भाग लें, प्रश्नोत्तरी टेस्ट। हाँ भाई, रही बात टेस्ट की, तो आपको क्या नाम है, टेक्स्ट बुक का भी आता है। जैसे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपको जो क्या नाम है टेस्ट करने हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है उनका, टेक्स्ट बुक वालों का, तो उसका आप ले सकते हैं। 1 ईयर का भी मिलता है आपको, जैसे कि टेस्ट देने के लिए आपको मिल जाता है 1 ईयर के लिए। कुछ उनके चार्जेस होते हैं, वो पे करके आप उसका ले सकते हैं, कि टेस्ट ले सकते हैं टेक्स्ट बुक वाले, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी है आपको पता क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं 1 वीक में एक टेस्ट देते हो, 2 में देते हो, या अपना आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देते हो, तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी कितनी प्रेप हो गई और कितने सारे बच्चों में आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको सारा मिल जाता है कि आपकी का रैंक क्या है, ठीक है, आपकी क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ नहीं है। वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उसको यूज़ करती थी, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक ऐप जो है उसकी के पेपर आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्शनरी का प्रयोग करें, कहानियाँ लिख के देख सकते हैं आप, है ना। समय निर्धारित करें कि इतने में मैं कितना, मतलब क्या लिख सकता हूँ, अपने लिखने की प्रैक्टिस करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो, है ना, ये रीडिंग राइटिंग के लिए है। अब ये भी मैंने डाला है कि जो अंग्रेजी आपके जो ऐसे टाइप क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस कैसे करें। सिलेबस टॉपिक्स को पढ़ें, पिछले प्रश्नों का विश्लेषण करें, रेफरेंस मटेरियल का अध्ययन करें, रूपरेखा बनाएं, समय सीमा निर्धारित करें, स्वयं समीक्षा करें, मॉडल निबंधों का अध्ययन करें, ट्यूटर या मित्र से फीडबैक लें, मॉक टेस्ट का अभ्यास करें। भाई मॉक टेस्ट सच में बहुत ज़रूरी है, आप टेक्स्ट बुक वाले मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें अपना, देखो इनमें से 1-2 चीज़ आपको अच्छी मिल जाएंगी, आप एक बार इनको थोड़ा सा स्टडी कर लेना टाइम निकाल के। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कैसे करें, ठीक है। अलग अलग विषयों के पाठ पढ़ें, समझने का अभ्यास करें। ये पूरा जो डिटेल में दे रखा आप एक बार पढ़ देना, क्योंकि 1-2 टॉपिक, 1-2 टिप्स आपको इसमें से काम आ सकता है। प्रश्नों का उत्तर दें, शब्दावली में सुधार करें, मतलब आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। समय सीमा का पालन करें। भाई हाँ, वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ट्रिक से, जो वोकैब बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ट्रिक से वोकैब करवाते हैं, वो आपको कर लेनी है, ठीक है। या अपनी ही खुद की ऐसी ट्रिक निकालना शुरू करो, कोई भी वर्ड आपको ऐसे लर्न होगा ही नहीं,
उस वर्ड को लर्न करने के लिए आपको कोई ना कोई ट्रिक निकालनी पड़ेगी, जिससे कि आप उसको याद कर सकें। ठीक है, ट्रिक से बहुत सारी जो वोकैब वो करवा रखी है मैंने भी अपने चैनल के ऊपर, इडियम्स, फ्रेजेस और कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं पर मैंने कुछ करवाए हैं आपको, तो वो भी देख सकते हैं आप। और किसी और यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं या कहीं और से भी, जहाँ से भी ट्रिक से आपको वोकैब याद करवाई हो, वहाँ से आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपना। क्योंकि ऐसे याद नहीं होंगे, सीधा आपने याद कर लिया, उसका मीनिंग याद कर लिया, तो वो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। जैसे भी ट्रिक से याद करेंगे तो ट्रिक से आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो सकती है और हो जाएगी। ठीक है, समय सीमा का पालन करें, अलग अलग सवालों का अभ्यास करें, ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी रहती है भाई। ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट लें, आसान से कठिन की ओर बढ़े, फीडबैक लें। अब ये है वोकैबलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये भी मैंने आपके लिए लिखा है, डाला है ये कुछ पॉइंट। नियमित रूप से पढ़ें, नई शब्दावली नोट करें, फ्लैश कार्ड का प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग करें, ऑनलाइन शब्दावली ऐप या गेम का प्रयोग करें। ठीक है, मूल शब्दों से शुरुआत करें, समानार्थी और विलोम ये तो आपके आने ही है वैसे भी पेपर में। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करनी है। दृश्य और श्रवणाभ्यास करें, और रूट्स, जो रूट्स वर्ड है, प्रीफिक्स, सफिक्स, उनको समझे भाई। क्विज और टेस्ट लें। तो ये सारे टॉप जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार आपको रीडिंग ले लेनी है इनकी, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी कुछ ना कुछ। अब ये भी मैंने बताया, अंग्रेजी भाषा में निबंध और पत्र लेखन की प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, लेखन में मूलभूत नियमों को समझें, विभिन्न विषयों पर ध्यान अभ्यास करें, पत्रों के विभिन्न प्रकारों का अभ्यास करें, समय सीमा में लेखन का अभ्यास करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें, शब्दावली और व्याकरण पर ध्यान दें, मॉडल निबंध और पत्र पढ़ें। भाई जो ये ऐसे लेटर हैं ये परी में भी आएंगे, आपके मेंस में भी आएंगे। आप मैंने बोला है कि आप स्टडी करना एक बार, तो आपको तो पता चलेगा कि कैसे तो परी में पूछे गए हैं और कैसे मेंस में पूछे गए हैं, दोनों में ही पूछे जाते हैं ये। परी में 1 लाइनर क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और जो आपका क्या नाम है मेंस में है उसके अंदर मतलब एक आपको ऐसे दे देंगे या लेटर लिख के दे देंगे, उसमें से आपको 5 जो 5 क्वेश्चन है वो आपको मतलब उसमें उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। लेखन की समीक्षा करें, प्रेरणा के लिए पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मतलब ध्यान रखनी है। ये एक बार फिर से मैंने बता दिया है, HPSC PGT इंग्लिश की तैयारी के लिए रणनीति। ठीक है, पाठ्यक्रम की समझ होनी चाहिए। समय प्रबंधन, देखो मैंने बताया था कि समय प्रबंधन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाठ्यक्रम की आपको कंप्लीट अच्छे से समझ होनी चाहिए कि क्या क्या आपके उसमें सिलेबस क्या क्या आने वाला है। पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास भी आपको ज़रूर करना है ना। और विषयगत अध्ययन भी आपको करना है, आपका जो भी आपको दिया गया है। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, नोट्स भी आपको बनाने हैं। भाई देखो नोट्स आपको बहुत ज़्यादा सुंदर हैंड राइटिंग में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। आप छोटी सी स्लिप के ऊपर मेन जैसे कि आज के लिए आपने 5 वर्ड ही लिख लिए कि वोकैब में के 5 या 10 वर्ड मेरे याद करने, आप छोटी सी स्लिप बनाइए, अपनी जेब में रखिए, चलते फिरते जो भी जहाँ भी आपको टाइम मिले उस स्लिप्स को निकाल के और वो वर्ड आप याद कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्लैश कार्ड टाइप से कुछ बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने रफली नोट्स बना सकते हैं कि ये चीज़ें आज याद करनी है। ये सारे नोट्स रिवाइज वो बाद में रिवीजन के लिए भी आपको नोट्स काम आ जाएंगे, है ना। और पढ़ने की आदत और अध्ययन सामग्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें, चर्चा, फीडबैक, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई आपको जो हेल्प करेंगी। एक बार ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी है ना लास्ट में जो आपके लिए छोड़ी हैं, एक बार इनको आप डिटेल में स्टडी कर लेना। ठीक है, इनसे आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो भाई ये थी मेरी तरफ से HPSC PGT इंग्लिश के लिए जो स्ट्रेटजी थी मेरी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई आपकी तो 1 ही मिनट लगती है चैनल को सब्सक्राइब करने में, पर मेरा बहुत सारा टाइम लगता है वीडियो को बनाने में। ठीक है, वीडियो को एडिट करने में, वीडियो को डालने में। ठीक है, और अगर आप चाहें कि मतलब आपको लगता है कि हाँ मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और चाहते हैं कि मैं आपकी तैयारी अच्छे से ऐसे करवाती रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ प्लीज़।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।